हेलो स्वैगर्स, आप सभी का मैथ्स स्वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सभी शिफ्ट्स के मैं सारे पीवाईक्यूज करवा रहा हूँ, वो भी टॉपिक वाइज। तो अपने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है, जिनको हम 16 लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। टॉपिक्स आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है ना। हर लेक्चर में मैं 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप, ताकि किसी का कोई भी डाउट ना रह जाए। टोटल पीवाईक्यूज इस चैप्टर के बच्चों 160 से 180 तक पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे। टीपीपी बोले तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर ये पीवाईक्यूज बच्चों अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं mathswag.in पर जाकर, या फिर पेमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी गिवन है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है, ये पब्लिक चैनल @mathswag, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर दी अपडेट्स एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो बाइनोमियल थ्योरम की काफी लेक्चर्स हमारे कवर हो चुके हैं। ये सारे लेक्चर्स हमारे कवर हो गए हैं, जिसमें हमने कोफिशिएंट्स निकालना सीखा था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिसमें हम बाइनोमियल कोफिशिएंट से रिलेटेड फॉर्मूलों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, उसी फॉर्मूले के बेस पर आज हम सारे पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ये वाला, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे पेस्ट बच्चों 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 12 से लेकर 14, 16, 18 तक ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हुए सेम टाइप के, वो भी, ठीक है ना, सिर्फ इस फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है बच्चों? रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। रेशियो का मतलब दोनों का डिवीजन। दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का रेशियो। तो दैट्स व्हाई द टॉपिक रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। डन। चलिए, तो इसमें मतलब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का हम रेशियो लेते हैं, रेशियो मतलब डिवीजन लेते हैं। तो ये फॉर्मूला लगता कब है, कैसे लगता है, ये मैं बता दूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इस फॉर्मूले में कब लगेगा? जब ऊपर वाला नंबर सेम होगा दोनों का, ऊपर और नीचे दोनों का ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम। जैसे यहां n है, यहां पे भी n है, और नीचे वाले नंबर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहां पर r है, यहां पर r-1 है। डन। ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, नीचे वाले नंबर में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोलता है n - r + 1/r। इसका एक सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट्स से मैंने ये दे दिया 10c4, और फिर नीचे क्या आ जाएगा? 10c3। ये तो चलो मैंने छोटे नंबर्स दे दिए, बट ये अगर बहुत बड़े नंबर्स होते तो ये फॉर्मूला यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो 10c4/10c3, तो आप देखोगे ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वाले नंबर्स का डिफरेंस 1 है। तो n मतलब आप कंपेयर करोगे तो n की जगह 10 आ गया, r की जगह 4 आ गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n - r + 1/r। तो इसका सीधा से आप ऐसे लिख सकते हो। तो 6 + 1 7/4 आपका आंसर हो गया। मतलब यहां पे कुछ फैक्टोरियल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इस फॉर्मूले को कैसे लगाना है वो देखिए, वो बताता हूं मैं अब आपको। जैसे कि ये अब यहां पे देखो इन्होंने क्या दे दिया। अब क्या इन दोनों केसेस में फॉर्मूला लगा पाओगे? ऑब्वियसली यस, तभी तो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। लगाएंगे कैसे वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। कैसे लगाएंगे देखो। अब यहां पर देखो मैंने क्या बोला, फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? दो कंडीशंस है। कौन सी दो कंडीशंस? ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले नंबर्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब आप देखोगे, अब आप बोलोगे सर यहां तो n+2 आ गया, तो फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। लगेगा बेटा, n चाहे n आ जाए, n+2 आ जाए, p आ जाए, q आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर ऊपर n+2 लिखा है तो नीचे भी n+2 होना चाहिए। तो ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे वाले नंबर्स में 1 का डिफरेंस है। तो बस जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, फॉर्मूले में बस n की जगह पे क्या आ जाएगा? n+2, जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? n - r, n की जगह पे आ गया n+2, n की जगह पर क्या आ गया? n+2, n - r + 1/r। r तो r ही रहा, क्योंकि ऊपर r है, नीचे r-1 है, ठीक है। क्लियर? तो n की जगह पर बस यहां पर n+2 आ गया, इतना डिफरेंस है। तो ये +2 + 1 +3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो? n - r + 3/r। दैट्स इट। डन। चलिए अब इस पे आ जाओ। अब इस पे भी पहले कंडीशन देख लो, क्या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है फॉर्मूले की? कौन सी दोनों कंडीशन? ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, सेम है। नीचे वाले नंबर्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। चेक करो, 1 का डिफरेंस है। ऊपर r+4 लिखा है, नीचे r+3 लिखा है, ऑब्वियसली 1 का डिफरेंस है, मतलब फॉर्मूला लग जाएगा। अब कैसे लगेगा वो भी ध्यान से देखो। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 2n, n + r। r में कौन सा आता है? बड़े वाला नंबर। r+4 और r+3 में बड़ा कौन सा है? r+4 है। तो ऊपर कौन सा आएगा? r+4। मतलब r की जगह पर क्या आ गया? r+4 आ गया। n की जगह पे 2n आ गया। तो n - r, n
माइनस आर, ये तो फॉर्मूला हो गया, एन की जगह पे 2n, आर की जगह पे आर प्लस 4, एन माइनस आर प्लस 1 बाय आर, आर की जगह पे आर प्लस 4 आ गया। चेक कीजिए, डन। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां -4 आएगा, -4 + 1 -3, तो क्या बनेगा यहां पर 2n माइनस आर -3 अपॉन आर प्लस 4, ये बनेगा। क्लियर? तो फिर से मैं एक बार और समझा दूं बच्चों, फॉर्मूला कब लगाना है, क्या कंडीशन है फॉर्मूले की, एक तो ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे वाले नंबर्स में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना, डन। तो n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, एन क्या है, एन की जगह पे जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर वाला नंबर माइनस इन दोनों में से जो बड़ा है वो आएगा, प्लस 1 बाय आर। तो यहाँ पे n की जगह पे n प्लस 2 आ गया, r की जगह पे r ही रहा, यहाँ पे n की जगह पे 2n आ गया, r की जगह पे r प्लस 4 आ गया, बड़े वाला नंबर, डन है, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर क्या दिया इन्होंने, कोफिशिएंट्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन आर इन द रेशियो। अब 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, लेट्स से मैंने ले ली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कौन सी ले ली, टीआर, टीआर प्लस 1 और टीआर प्लस 2, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ली, जनरल टर्म्स, rth टर्म, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 2th टर्म, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, कोफिशिएंट्स मैंने आपको बताया था, एक कम हो जाता है c के नीचे वाला नंबर, जैसे कि अगर आप 5th टर्म लिख रहे हो तो क्या आएगा NC4, 7th टर्म लिख रहे हो तो क्या आएगा NC6, एक कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने TR rth टर्म लिखनी है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा NCR-1, n यहाँ पे नहीं दिया हुआ, n का n नहीं है, NCR-1, r प्लस 1 का क्या हो जाएगा NCR, r प्लस 2 का हो जाएगा NCR प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कोफिशिएंट्स ले लिए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे भी ले सकते हो कोफिशिएंट्स, पहला NCR ले लो, दूसरा NCR प्लस 1 ले लो, तीसरा NCR प्लस 2 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस R की वैल्यू आपकी डिफरेंट आ जाएगी। यहाँ पे जैसे मेरा R मान लो 7 आएगा, R है लेट्स से, तो इधर आपका 6 हो जाएगा वो R, क्योंकि वो आपने R पीछे लिया है, यहाँ पे R मैंने बीच वाला लिया, बात वही है। तो कोई भी ले सकते हो, चाहे NCR, NCR प्लस 1, NCR प्लस 2 ले लो, या फिर ऐसे ले लो, ठीक है। ऐसे लोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि फॉर्मूला फिर सीधा लग जाएगा, NCR अपॉन NCR-1, क्योंकि देखो इसमें भी R-1 आता है ना नीचे, तो इसलिए मैंने R-1 से स्टार्ट कर दिया। तो 3 कोफिशिएंट, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट ले लिए मैंने, R-1, R प्लस 1, इनका रेशो मुझे कितना दिया हुआ है बच्चों, इनका रेशो मुझे दिया हुआ है 1:5:20, ये 1 है, ये 5 है और ये 20 है, डन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या करोगे, पहले कोई भी 2 उठा लो, पहले ये 2 उठा लो, फिर ये 2 उठा लेंगे, साथ वाले उठाना, ये मत करना ये और ये उठा लिया, फिर फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए फॉर्मूले के लिए, बताया ना। तो ये 2 उठा लो, फिर ये 2 उठा लो, ठीक है, फटाफट से सोल्व कर देते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, तो पहले अपन ने ये 2 उठा लिया, ये 2 उठाए, तो NCR, R वाला ऊपर रखो क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए नीचे का, अपॉन NCR-1, ये किसकी इक्वल आ गया, दिस विल बी 5/1, दिस विल बी 5/1। अब यहां पे फॉर्मूला लगा दो बस सीधा, यहां पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अभी अभी बताया मैंने, NCR अपॉन NCR-1 क्या होता है, n माइनस R प्लस 1 बाय R इज इक्वल टू 5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, n माइनस R प्लस 1 इज इक्वल टू 5R, तो यहां से मेरे पास n प्लस 1 आ गया बच्चों, 6R आ गया, पहली इक्वेशन ये आ गई। ऑब्वियसली 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 अननोन्स है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन आपकी इससे आ जाएगी, फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है, उससे n और r आ जाएंगे, सिंपल खत्म क्वेश्चन। चलिए, तो दूसरी इक्वेशन किससे आएगी, यहां पर मैं नंबरिंग ही लिख देता हूं, ये दूसरी है और ये पहली है, ठीक है। तो दूसरी किससे आएगी, इन दोनों का रेशो ले लो। अब ध्यान रखना ऊपर में आप कौन सा रखोगे, R+1 वाला, क्योंकि ऊपर बड़े वाला होना चाहिए, NCR+1 अपॉन NCR, दिस विल बी इक्वल टू 20/5, दिस विल बी इक्वल टू 20/5, डन है, 20/5, क्लियर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, अब यहां पर ध्यान से देखना, फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, n माइनस R, R की जगह क्या आएगा, R+1, बड़े वाला नंबर, ठीक है। तो यहां पर R की जगह R+1 आएगा, n माइनस R+1 बाय R,
इज इक्वल टू 20/5 आपका यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान दीजिएगा, r की जगह पर क्या आएगा, r+1 आएगा। क्लियर? फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पर ध्यान रखिए -1 हो जाएगा ये, और ये बन गया 4r + 4। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n माइनस आर इज इक्वल टू 4r + 4। फिर r को चाहे आप उधर ले जाओ, n को इधर 4 को इधर ले आओ, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 5r। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, बस अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, आपने सोल्व करना है। यहां से आपका 6r आ गया, r+1, तो यहां से r को चाहे रिप्लेस कर दो। r को क्या लिख दोगे, r को नहीं, या तो n+1 को रिप्लेस कर लेते हैं, दैट वुड बी मच बेटर। तो n-4 को मैं क्या करता हूं, +1 और -1 कर देता हूं। यहां पर मैंने क्या किया, +1 और -1 मैंने -4 को दे दिया। क्यों? ताकि मैं n+1 को रिप्लेस कर दूं। n+1 को अब क्या लिख देंगे, यहां पर 6r। क्या लिख दिया, 6r। इससे ज्यादा इजी हो जाएगा, इज इक्वल टू 5r। डन। 5r आपका इधर आ गया, तो r और ये -5 आपको उधर चला गया, r की वैल्यू 5 आ गई। r 5 आ गया, बस r को यहां पे पुट कर दो। 5 पुट किया, 6 5 30, 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो n की वैल्यू 29 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 29। क्लियर है? डन। कैसे मर्जी कर लो, चाहे आप r को रिप्लेस कर लो, r को रिप्लेस करते फ्रैक्शन में आता है। मैंने क्या किया, +1 -1 करके n+1 को 6r लिख दिया, 5r, और ये 5 उधर चला गया, तो n और ये आ गया। अब आपको चाहिए फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट चाहिए आपको, फोर्थ टर्म का। अब यहां पे बच्चों ध्यान दीजिएगा, किसका कोफिशिएंट चाहिए, फोर्थ टर्म का। तो फोर्थ टर्म के कोफिशिएंट में क्या होगा बच्चों, t4 का कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ t4। तो t4 के लिए r क्या हो जाएगा, t4 के लिए r क्या हो जाएगा, r आपका 3। अब यहां पे एक चीज ध्यान देखनी पड़ेगी आपको, देखो, तो r आपका 5 आ गया, राइट। इन्होंने क्या बोलता है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशो। ठीक है, r आपका 5 आ गया। हाँ ठीक है, t4 चाहिए, t4 चाहिए, मतलब r क्या होगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। ये वाला r अलग है बच्चों, और ये r अलग है। तो t4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट क्या लिखोगे आप, nc3 सॉरी, r की वैल्यू यहाँ पर 3 हो गई, और n हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। n कितना आ गया, 29। r तो चेंज होता रहेगा ना, r हर टर्म के लिए क्या होगा, अलग। तो फोर्थ टर्म के लिए r आपका 3 हो गया। ये r किसका है, किसके लिए, इस वाली टर्म के लिए जिनका रेशो 1:5:20 था, ये वाला r उसके लिए है। तो ये वाला r यहां पे मत यूज करना, ये ध्यान रखना। तो फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट मतलब r की वैल्यू 3 हो गई। तो 29 × 28 × 27/3 × 2 × 1। तो कैंसिलिंग करेंगे, कितना आ गया ये अपने पास, यहां पर आ गया 9, यहां पर आ गया 14। ठीक है, चेक कीजिएगा। डन। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेना, 3654 आपका आंसर आ जाएगा, 3654। ठीक है, चलिए, तो एक बार मैं फिर से बता दूं बच्चों, जो r है वो हर टर्म के लिए चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो अपने पास r आए, ये वाला r यहां पे मत यूज करना। फोर्थ टर्म का क्वेश्चन निकालना है, मतलब r 3 होगा। ये r किसका आया है, ये r उसके लिए आया है जिसकी 3 टर्म्स का कोफिशिएंट, जिसमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स का रेशो ये है। तो मतलब ऐसी कौन सी टर्म्स है जिनका रेशो ये है, बीच वाली टर्म का हमारे पास r5 आया, तो कौन सी टर्म हो गई, 5th 6th 7th। तो 5th 6th 7th टर्म्स के कोफिशिएंट्स का रेशो ये होगा जो अपने को गिवन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन चेक कीजिएगा। तो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी, यहां पर भी देखो 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट्स का रेशो दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे x+1 लिखा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, x+1 को चाहे 1+x लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो वही 3 टर्म्स ले लेते हैं, tr+1 tr+2। तो tr का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ncr-1, एक कम हो जाता है, यहां पर हो जाएगा ncr, यहां पर हो जाएगा ncr+1। अगेन आप लोग ऐसे भी ले सकते हो, ncr ncr+1 ncr+2 ऐसे भी ले सकते हो, बट कंफर्टेबल ये रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है, नीचे r-1 होता है, तो फॉर्मूला इजीली लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो ऐसे ले लो। तो इसका रेशो क्या है, रेशो 2 5 15 17, 2 15 17 यही दिया हुआ है। डन। तो क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या करेंगे, एक बार ये दोनों ले लेंगे, फिर एक बार ये दोनों ले लेंगे, राइट। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, अब जब ये दोनों लेंगे तो बड़े वाला ऊपर रखेंगे, NCR/NCR-1,
इसका रेशो क्या हो जाएगा 15/2 अपने को दिया हुआ है। डन। अब लेफ्ट हैंड साइड तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा n माइनस आर प्लस 1 बाय आर इज इक्वल टू 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 15r। तो 2r को उधर ले गए तो 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 17r आपका पहली इक्वेशन आ गई। डन। दूसरी निकाल लेते हैं फटाफट से, ये आ गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। डन। अब दूसरी के लिए क्या करोगे, दूसरी के लिए ये दोनों ले लो, ठीक है। तो ये दोनों लेंगे, क्या आएगा अपने पास NCR प्लस 1 NCR प्लस 1 बाय NCR इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 70/15 हो गया। डन है। NC बड़े वाला ऊपर रखो। अब जब फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, अगेन फॉर्मूले में n की जगह तो n ही रहेगा, बट r की जगह r प्लस 1 आ जाएगा, बड़े वाला r आएगा, n माइनस आर प्लस 1 बाय r, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 बाय r की जगह पे यहाँ पे ऊपर वाला r प्लस 1 आ गया, बड़े वाला, ठीक है। इक्वल टू में 70, ये कट रहा है क्या, 5 के टेबल पे कट जाएगा, तो काट के लिख देते हैं इसको, 5 गया 1 पे, 20 आपका 4 पे गया और नीचे आ गया 3। डन। 14/3 आ गया। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये बनेगा n माइनस आर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगा लेना। बच्चे क्या करते हैं, इस 1 प्लस 1 को 2 कर देंगे, तो ये गलती हमने नहीं करनी है। ये जो माइनस है ये दोनों r प्लस 1 पूरे के साथ लगेगा, तो ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ये बन गया माइनस 1 प्लस 1, 1 1 कैंसिल, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3n माइनस 3r इज इक्वल टू 14r प्लस 14। बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, फिर बोलते हैं सर हमारा तो आंसर आया ही नहीं। 14 को आप इधर ले आओ, या फिर 14 को उधर ही रखना, उधर ही रख लो, मर्जी है। तो 14 को इधर ले आए, 3r को उधर ले गए, 17r आ गया। दूसरी इक्वेशन आपकी ये बन गई। डन। 3n माइनस 14 इज इक्वल टू 17r। डन। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, n और r निकाल लो। तो यहाँ पे भी 17r ही आ रहा था, राइट। तो बस तो सिंपल है, बस 17r को यहाँ पे पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। 17r को क्या किया, यहाँ पे पुट कर दो। तो पुट किया तो दिस इंप्लाइज 3n माइनस 14। बस आपको बेसिकली n की वैल्यू ही चाहिए होती है, 2n प्लस 2। तो 2n आपका इधर आ गया n, और 14 आपको उधर चला गया 16। n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। डन है, क्लियर, ठीक है। तो n कितना आ गया, 16 आ गया। 17r की वैल्यू वहां पुट कर दी, 16 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों, आगे बोल रहा है एवरेज बोल रहा है, वो एवरेज बोल रहा है, तो r भी अपने को निकालना पड़ेगा। n आपका 16 आ गया, तो 16 कहीं पे पुट कर दो, कहीं पे पुट करेंगे तो 17 इंटू 16 आपको करना ही पड़ेगा। तो 17 इंटू 16 कर लेते हैं बच्चों फटाफट से, या कहीं से कैंसिल होएगा, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो 2n प्लस 2 में, सॉरी 17 इंटू 16 क्यों करना है, वो तो r के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहली में 16 पुट कर दो, पहले में पुट किया तो 2 इंटू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 17r। तो ये कितना बन गया, 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 17r। तो यहां से मेरे पास r की वैल्यू 2 आ जाएगी, 34 आएगा, 17 से डिवाइड होकर r की वैल्यू 2 आ गई, r आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके n आ गया, n के बाद अपना r आ गया। n तो बड़े प्यार से आ गया बच्चों, यहां पे भी 17r था, वहां पे भी 17r था, ठीक है। चलिए अब अपने को क्या बोल रहा है, एवरेज बोल रहा है बच्चों। ये जो 3 को ऑप्शंस अपन ने लिखे हैं ना, तीनों का क्या चाहिए अपने को, एवरेज चाहिए, एवरेज, ठीक है। चलिए इन तीनों क्वेश्चंस का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या होता है बच्चों, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड, और डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। n और r अपन निकाल चुके हैं। n कितना है अपना 16 और r अपना 2 है, तो ये बनेगा 16c1 प्लस 16c2 प्लस 16c3। चेक कीजिए, यही आएगा, r अपना 2 है, n 16 है, बाय 3। तो ये बन गया बच्चों 16, 16c2 को क्या लिखोगे, 16 इंटू 15 बाई 2 प्लस 16c3 मतलब 16 इंटू 15 इंटू 14 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑलरेडी हम ये तो सिखा चुका हूं एनसीआर को कैसे खोलते हैं, राइट। ये आपका बाई 3 आ गया। तो ये बन गया बच्चों 16 प्लस ये बन गया 8, 8 इंटू 15 हो गया आपका 8 5 जा 40, 8 4 12। यहां पर देख लो, यहां पर अपन ने 3 को कैंसिल किया 15 से, 5 आ गया, 2 को कैंसिल किया इससे 8 आ गया। डन। तो 8, तो 5 को पहले 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20,
70, 70 इंटू 8 560 आ गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया बच्चों, ये बन जाएगा अपना 6 7 8 9 6 6 696 विल बी योर आंसर। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा बाय 3 रह गया अपना, बाय 3 कर देते हैं, कोई बात नहीं, रो क्यों रहे हो। 696 बाय 3। ठीक है, चलिए तो 696 बाय 3, तो ये बनेगा 232। चेक कीजिए, अब सही है, अब सही है, पी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगाया, दोनों रेशियोज में 2 इक्वेशन आ गई एन और आर में, दोनों को सोल्व करके एन और आर आ गया। अपने को कोएफिशिएंट्स का एवरेज पूछा था, वो निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला ढंग से लगा लेना। ठीक है, चलिए तो ये भी बच्चों बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। इसमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि x की जगह 1/x आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने 3 कॉन्जिक्यूटिव कोएफिशिएंट्स बोले हैं, तो सीधा अपन लिख देते हैं वही वाले। ठीक है, तो पहली टर्म अपन ने टी आर ले ली, फिर टी आर प्लस 1 टी आर प्लस 2। तो टी आर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, NCR माइनस 1, इसका हो गया आपका NCR, और ये हो जाएगा NCR प्लस 1। एक कम हो जाता है। इन तीनों का रेशो हमें कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, कितना दिया हुआ है 2 5 12। तो ये वाले क्वेश्चन भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 15-16 बार रिपीट हुआ है। सेम क्वेश्चन, बस रेशो दिया हुआ है, रेशो से एन और आर आ जाएंगे फॉर्मूला लगाकर, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों का कोएफिशिएंट ले लो, इन दोनों का कोएफिशिएंट बोल रहा हूं, सॉरी रेशो ले लो। तो NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 5/2 हो गया। डन है। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, एक बार फिर से देख लो, ये अपना फॉर्मूला लग जाएगा। NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या हो गया, N माइनस R प्लस 1 बाय R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डन। चलिए अभी तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये वाले जो 2 क्वेश्चन अपन ने किए बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो यहां पर भी आ गया N माइनस R प्लस 1 बाय R इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 5r। 2r को उधर ले जाओ, वही सेम टाइप की इक्वेशंस भी सेम टाइप की बन रही है, इज इक्वल टू 7r। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी इक्वेशन किससे आ जाएगी, इन दोनों के रेशो से आ जाएगी। डन। ठीक है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर 1 प्लस एक्स है या फिर x प्लस 1 है या फिर 1 प्लस 1/x है, उससे फर्क हमें नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 को चाहे 1 प्लस एक्स लिख दो, बात सेम ही है। यहां पर भी आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे तो यही सेम चीज बनेगी। ठीक है, तो सेकंड में क्या रेशो आएगा बच्चों, क्या रेशो आ गया, NCR प्लस 1 बाय NCR इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी अगेन 12/5 हो गया। यहां पर भी फॉर्मूला लगाया अगेन वही N माइनस R प्लस 1 का। अब बस यहां पे ये ध्यान रखना है, R की जगह पर क्या आ गया, R प्लस 1, ऊपर वाला नंबर, बड़े वाला नंबर। तो R की जगह पर क्या आ गया, R प्लस 1, N माइनस R प्लस 1 बाय R। और अगेन R प्लस 1 पे ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो आप प्लस 1 को प्लस 2 कर दोगे, तो ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 12/5। ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि R प्लस 1 में ब्रैकेट लगी, -R माइनस 1, N माइनस R प्लस 1, R की जगह पे R प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलिए तो N माइनस R बचा, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5N माइनस 5R इज इक्वल टू 12R प्लस 12। 5R को इधर ले जाओ, 12 को इधर ले आओ चाहे, तो 5N माइनस 12 इज इक्वल टू कितना बन रही है, 17R। चेक कीजिएगा। ठीक है, 5N माइनस 12 इज इक्वल टू 17R, ये बनेगा। चलिए अब चाहे यहां से, पीछे में अपन ने क्या किया था, पीछे तो सेम ही आया था। अब यहां से चाहे R को रिप्लेस कर लो, ठीक है, या N को रिप्लेस कर लो, वट एवर यू चूज, R को ही कर लेते हैं। R को क्या लिख देंगे, 2N प्लस 2 बाय 7। R को क्या लिख दो, 2N प्लस 2 बाय 7। अब कैंसिल तो होगा नहीं, तो 7 इधर ले जाओ, 35N माइनस 84। ठीक है, इधर क्या आ गया, 34N प्लस 34। कैलकुलेशन इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 34N आप इधर ले आओ, ये N आ गया, 84 आप उधर ले जाओ, तो ये बन गया 118। N की वैल्यू 118 आ गई, यही आ रही है। डन। ठीक है, अब 118 यहाँ पे पुट कर दो, वहां से आ जाएगा।
चेक कीजिएगा, चेक कर लो एक बार, यही आ रही है ना, 8 4 4 8 9 10 11, ठीक है डन। एन को यहाँ पे पुट कर दो, वहां से आर आ जाएगा। एन को पुट किया, कितना बन गया ये 236, राइट। 236 प्लस 2 238, 238 इज इक्वल टू 7 आर, तो ये बन गया 34, राइट। ये आपका आर आ गया, क्लियर है, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे, डन है। तो यहां से आर को मैंने रिप्लेस कर दिया, यहां पे पुट कर दिया, फिर आगे सोल्व कर लिया सारा। एन जो आया इनको वहां पे पुट करके आर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैंने ये आर की जगह पे ये पुट कर दिया, ठीक है। अब पूछा क्या इन्होंने, अब वो देख लेते हैं। अब इन्होंने एन की वैल्यू तो पूछा, क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, अपना आर निकालने की जरूरत ही नहीं थी यार, क्या यार, कोई बात नहीं। 118 आपका आंसर आ गया, ठीक है, 79 118। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो बस बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तीनों में बस अपन ने रेशो ली, रेशो से एन और आर निकाल लिया, जो पूछा था वो आपका आंसर हो गया। देन यहाँ पे 1/x दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे तो कोफिशिएंट यही बनेंगे, ठीक है। चलिए अभी वाला देख लेते हैं, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पर बस पावर n की जगह पे n+2 दे दिया, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जहां पे भी अपन ने n लिया है वहां पर n+2 हो जाएगा, डेट्स इट, ठीक है। तो फटाफट से कर देते हैं। तो ये अगेन कोएफिशिएंट्स का रेशियो दिया है, पहली जनरल टर्म tr, tr+1 tr+2, तो tr क्या हो जाएगा आपका ncr-1, बट अगेन n की जगह पे क्या आएगा n+2 आएगा, इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है। n की जगह पे क्या आएगा n+2, ये ध्यान रखिएगा। तो ncr-1, ncr और ncr+2, r+1 सॉरी। अब मन में n करके बोल लो, बट लिखते टाइम आप ध्यान रखो कि n की जगह पे क्या लिखना है n+2 लिखना है, ठीक है, डन। चलिए रेशो कितनी दी है 1:3:5। अब अगेन बस इन दोनों का फॉर्मूला, इन दोनों का फॉर्मूला, n और r में इक्वेशन सोल्व करके n और r आ गए, ठीक है। अब अगेन फॉर्मूला इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली लगेगा, कैसे लगेगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। दोनों का रेशो ले लेंगे, ऊपर वाला नंबर, बड़े वाला नंबर ऊपर लिखा r वाला, और नीचे r-1 वाला। रेशो कितनी दी है 3/1 दी है, डन। अब फॉर्मूला क्या होता है n-r+1/r, बस यहां पे n की जगह पे क्या आ जाएगा n+2। तो फॉर्मूला जब आप लिखोगे तो n की जगह पे n+2 लिखो, n-r+1/r, ठीक है। n की जगह पे क्या आएगा n+2 आएगा, ठीक है ना। दिखाया था ना ये दो एक्सटेंशन भी मैंने यहां पर कैसे कैसे करना है। दो कंडीशन है, ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए, नीचे वाले नंबर में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो फॉर्मूला यही लगता है n-r+1/r। n क्या होता है ऊपर जो लिखा हुआ है नंबर वो, और r क्या होता है जो बड़े वाला नंबर है नीचे वालों में से, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 3, डन। r को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया n-r+2+1+3 बन गया, इज इक्वल टू 3r। r को उधर ले जाओ तो n+3 इज इक्वल टू 4r आ गया। चलिए n+3 इज इक्वल टू 4r आ गया। अब दूसरी कंडीशन लगा देंगे फटाफट से, दूसरी देखो, दूसरी में अपने को क्या दिया बच्चों, दूसरी में अपने को रेशो दी है n+2cr+1 अपॉन n+2cr, ये कितनी दी अपने को 5/3, 5/3। अगेन फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते टाइम n की जगह पे तो n+2 आएगा, और r की जगह पे क्या आएगा, r की जगह में इन दोनों में से जो बड़े वाला नंबर है r+1, तो n-r+1 अपॉन r की जगह पे r+1, डन। ब्रैकेट्स लगा लेना, n+2 में ब्रैकेट लगा दो, r+1 में और इसमें भी, क्लियर है ना। n-r+1/r, n की जगह पे n+2 आ गया, r की जगह पे r+1 आ गया, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है r+1 है। कंडीशन क्या है फॉर्मूले की, ऊपर वाला नंबर सेम, नीचे वाले नंबर्स में एक का डिफरेंस, ठीक है, और r की जगह पे जो दोनों में से बड़ा है वो आएगा, इक्वल टू 5/3, डन। चलिए तो अब इसको खोलेंगे, ये बनेगा n-r, 3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
n माइनस आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 ये बनेगा -1, -1 + 1 तो कैंसिल हो गया, तो सीधा मैं 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3n - 3r, ये 1 1 तो कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 2 6 इक्वल टू 5r + 5। डन है। 5 को इधर ले आओ तो 3n + 1, 3r को उधर ले गए 8r। चेक कीजिएगा, यहां पे ब्रैकेट जरूर लगा लेना। अगेन बच्चे क्या करते हैं 1 + 1 को 2 लिख देते हैं, गलती वहां पर, ठीक है, फिर बोलेंगे आंसर नहीं मैच कर रहा, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया डन। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। अब यहां पे अपने पास 4 आ रहा है, ये अपने पास 8 आ रहा है, तो अपन क्या करो बस इसको डबल कर दो, तो अपने पास 8r आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर बच्चों, दिस इंप्लाइज 3n + 1 = 8r की जगह क्या लिख दो, इसको डबल कर दो। 8r को क्या लिख दूंगा, 2 × 4r, तो ये बन गया 2n + 6। क्या बन गया, 2n + 6। 2n इधर आ गया, n बच गया, 5 1 उधर चला गया, n की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर है ना। 8r था यहाँ पे, 8r की जगह 2 × 4r कर दिया, तो 2n + 6 पुट कर दिया, n आ गया। n पूछेगा इन्होंने, n नहीं पूछा, अब कोफिशिएंट्स का सम पूछा है तो r भी निकालना पड़ेगा, तो n को 5 पुट कर दो, r आ जाएगा। डन। चलिए यहां पर 5 पुट कर दो, तो 5 + 3 8, 8 = 4r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। चलिए n आ गया, r आ गया। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, रिपीटेड टाइप के, सेम फॉर्मूला लग रहा है, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम मेथड लग रहा है, सेम स्टेप्स लग रहे हैं, और क्या चाहिए जिंदगी में, ठीक है। डन। अब अपने को चाहिए इन कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो कर देते हैं सम, भाई ये रो क्यों रहा है। पहले एवरेज पूछा था, अब सम पूछा है। एवरेज में बाय 3 हो जाता, यहां पे सिर्फ सम कर देंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द सम, ठीक है। चलिए, तो सम में क्या होगा, इन तीनों का एडिशन, n + 2 CR - 1 + n + 2 CR + n + 2 CR + 1। डन। क्लियर। अब यहां पे n 5 है, n 5 है, ये नहीं है कि ऊपर वाला नंबर 5 है, n 5 है तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि ऊपर क्या है, n + 2 है, तो यहां पर आ गया 7c। r कितना है, 2 है, तो 2 पुट किया, तो यहां पर आ गया 1, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 3। बस खोल लो अब इसको, 7c1 तो 7 हो गया, 7c2 को आप 7c × 2 प्लस 7c3 को क्या लिखोगे, 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1, 7 × 6 × 5 / 3 × 2 × 1। डन। चलिए, तो ये आपका 7 × 6/2, ये आपका 7c3 हो गया। कैंसिलिंग करी, यहाँ पर आ गया ये 3 आ गया, ये 3 × 6 हो गया, तो क्या बन गया वो 21, 7 + 21 + 35। सो सिंपल इजी पीजी। 8 9 2 5 का 4 का 13, 3 4 5 6 63। 63 विल बी आंसर। ऑप्शन भी अपना मैच कर रहा है, 40। ठीक है, डन है बच्चों। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम फॉर्मूला, सेम स्टेप, सेम क्वेश्चन। लाइफ में बस एक चीज बदलनी चाहिए, क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, डन, क्लियर है। चलिए बस यहाँ पे n की जगह पे n + 2 आ गया, बाकी कोई फर्क नहीं था। ठीक है, फॉर्मुलों में भी जब आप फॉर्मुले लगाओगे तो n की जगह पर n + 2 लिख लेना, और n 5 आया तो ऊपर वाला नंबर 5 नहीं होगा, +2 करके 7 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, वही सेम बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे n की जगह पे n + 5 दे दिया, फटाफट से सोल्व कर देते हैं। ठीक है, n की जगह पे n + 5 दे दिया, तो क्या लिखूंगा, n + 5 CR - 1, n + 5 CR, n + 5 CR - 1। तीनों का रेशो दिया हुआ है, रेशो क्या दिया हुआ है, 5:10:14। देख रहे हो, तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैंने बड़े अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहली इक्वेशन क्या बनेगी, इन दोनों का रेशो, ऊपर बड़े वाला नंबर, नीचे छोटे वाला नंबर, कितना है ये, 10/5 है, तो 10/5 तो आपका 2 हो जाएगा। डन है, कितना हो गया ये, 10/5। फॉर्मूला लगाएंगे, अब फॉर्मूले में बच्चों n की जगह पे n + 5 हो जाएगा, तो n - r + 1/r = 2।
ठीक है, n की जगह पे n+5 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, n+5 ही दिया ना, हाँ डन। चलिए चलो, तो ये बन गया अपने पास बच्चों n-r + 6 = 2r। r को उधर भेज दो। इक्वेशंस भी देखो बिल्कुल प्यारी प्यारी से बन रही है, सेम टाइप की, ठीक है। n+6 क्या आ गया, 3r आ गया, डन। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट से। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेट्स फाइंड आउट। बस दूसरी इक्वेशन में फॉर्मूला ढंग से लगाइएगा, अदरवाइज गलती हो सकती है, गलती होने के पूरे चांसेस है। छात्रीगण अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेवार होंगे, टीचर का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, डन। टीचर का रोल है बस छात्रीगण को क्या करना, क्या बोलते हैं, छोड़ो यार, छात्रीगण को सचेत करना, वट अलर्ट करना, ठीक है। 14/10, यहाँ पे r+1 कर लेना भाई, r-1 लिख दिया था, ठीक है, डन। तो फॉर्मूला लगाएंगे वही n-r+1/r। n की जगह पे क्या आएगा, n+5, r की जगह पे r+1 आएगा बच्चों। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, r+1। तो n की जगह पे n+5, r की जगह पे r+1, n-r+1/r, डन। चलिए, तो ये तो हो गया n+5, ये हो गया r+1, और ये भी नीचे r+1 इक्वल टू कैंसिलिंग वैंसलिंग करके ये बन जाएगा 7/5। चेक करना, यही बन रहा है, या यही बन रहा है, ठीक है। अब ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 कैंसिल, ठीक है। यहां पर क्या बचा, 5, n-r+5, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5n - 5r + 25, 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7r + 7, r+1 को उधर भेज दिया, यही आएगा, चेक कर लीजिएगा। 5r को उधर ले आओ, 7 को इधर ले आओ, तो ये बन गया अपना 18 = 7 × 10 12 आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चेक करना, ये बनेगा 5n + 18, राइट, 7 × 12। अब यहाँ पे 12r है, यहाँ पे 3r है, तो क्या करो, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12r मिल जाएगा। 12r की वैल्यू पुट कर दो, सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपने पास, 5n + 18 = में क्या आ गया, यहाँ पर 3r है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12r मिल जाएगा। कैलकुलेशन भी देखो बड़े प्यार से जा रही है, चमका के, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4n + 64, तो यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, 4n + 64, डन। कर लो, अब n इधर ले आया, n आ गया, 18 उधर गया, सब्ट्रैक्ट होएगा 18, तो 4 5 6 5 46 आ गया, चेक करना, ठीक है। अपने को लार्जेस्ट कोफिशिएंट चाहिए, तो r निकालने की यहां पर जरूरत नहीं है, ठीक है, डन है। चलो क्लियर, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है बच्चों, ये n कुछ खतरनाक सा आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा इस क्वेश्चन में इतना बड़ा आता है, जहां तक मुझे लग रहा है इनकी वैल्यू छोटी थी इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने। 5n + 18 12r था, 3r यहाँ पे अपने 3r था, 4 से मल्टीप्लाई किया, मेरे को यहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है, 4n + 24 आएगा, मैंने 64 लिख दिया, यहाँ पर गड़बड़ है, 4n + 24 64 लिख दिया था, तो 4n इधर गया, 18 उधर गया, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब मैच कर रहे हैं, n की वैल्यू 6 आ गई। अब r निकालने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो r आएगा वो जरूरी नहीं है कि उसी r पर आपका लार्जेस्ट कोफिशिएंट हो गया। r क्या होगा, टर्म वाइज चेंज होगा, हर टर्म के लिए क्या होगा, चेंज होगा r। तो यहां से जो r आएगा अपने पास, वो r किसका आएगा, इन 3 टर्म्स के लिए आएगा, जिनका रेशो 5:10:14 है। बट अपने को इससे अब कुछ लेना देना नहीं है, अपने को यहां से n मिल गया। अब ये पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कोफिशिएंट बताओ क्या होगा। अब इसमें क्या करोगे आप, मैं आपको बता दूं, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे, बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। किसका लार्जेस्ट कोफिशिएंट होता है, मिडिल टर्म का। किसका बड़ा होता है सबसे, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर नोट डाल के लिखना है तो लिख लो, लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह वो सब बकवास लिखने तो लिख लेना, साथ में मेन पॉइंट में लिख रहा हूं, मिडिल टर्म हैज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, लार्जेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएंगे, साथ में कुछ और तो है ही नहीं, एक्स के साथ में कुछ और नहीं है, तो सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही आएंगे, और मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, तो मिडिल टर्म और ये लार्जेस्ट, डन। तो बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट पूछ रहा है,
किसका पूछ रहा है? मिडिल टर्म का। अब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, मिडिल टर्म का कैसे पता चलेगा मिडिल टर्म कौन सी होगी? आई विल शो यू नाउ देन। एन कितना आया बच्चों? 6 आया। टोटल टर्म्स कितनी होती है बाइनोमियल में? 6 + 1 7 हो जाएंगी टोटल टर्म्स। पर क्लियर है ये चीज? टोटल टर्म्स यहां मैं लिख देता हूं। टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6 + 1 7, क्योंकि पावर 0 से लेकर 6 तक जाएगी ना, ध्यान है, पावर 0 से लेकर 6 तक जाएगी, तो टोटल टर्म्स आपकी 7 होंगी। ठीक है, अब टोटल टर्म 7 है, तो 7 में से आधा करो 7 का, कितना आएगा? 7 का तो आधा नहीं होता, तो टर्म्स ज्यादा तो कर नहीं सकते, कम करो। तो 7 का आधा नहीं होगा, 6 का आधा होगा, 6 का आधा 3, तो आप क्या करोगे? 3 टर्म्स इधर, 3 टर्म्स उधर, और जो बीच में बच गई वो आपकी मिडिल टर्म है। खत्म, डन। तो 7 में से 3 टर्म्स आपने उधर कर दी, 3 टर्म्स आपने उधर कर दी, और जो बीच में बच गई वो मिडिल टर्म है। तो मतलब कौन सी मिडिल टर्म होगी? आपको साफ दिख रहा है, 1 2 3 4th आपकी मिडिल टर्म है। डन है? चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अदरवाइज प्रॉपर वे क्या है? प्रॉपर वे वही है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है तो टोटल में 7 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये आपको मिडिल टर्म दे देगा। ठीक है, डन। ये अगर टोटल टर्म्स 9 होती तो 9 में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इससे ये पता चल गया बस 4th टर्म हमारी मिडिल टर्म है। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? NC3 हो जाएगा। NC3 मतलब इसके लिए R की वैल्यू क्या होगी? 3। अगेन मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, यहां से जो R आएगा, इनको 6 पुट करके जो भी R आएगा, वो वाला R आप यहां पे नहीं यूज करोगे, क्योंकि R हर टर्म के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। यहां से जो R आएगा वो R कौन सा है? वो R वो वाला है जिनका रेशो ये है, जिन टर्म्स का रेशो ये है, ये R उनके लिए है। अपने को किसके लिए चाहिए था R? जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, वो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म 4th है, 4th टर्म का R 3 होगा। ठीक है, n अपना 6 आया, तो पुट कर दो 63। डन। चलिए, तो ये बन गया 6 × 5 × 4। तो यहाँ पे 2 गलतियां हो सकती है। दो गलतियां क्या है? यहां से जो R आएगा वो R आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। ठीक है, डन। दूसरी गलती क्या हो सकती है? दूसरी गलती 4th टर्म ले रहे हो तो 4th टर्म में R आप 4 नहीं लोगे, एक कम होते 3। तीसरी गलती क्या हो सकती है? जो अभी अभी मैंने की है, तीसरी गलती क्या हो सकती है? पावर इन्होंने n+5 दिया है, तो यहाँ पे n की जगह क्या आएगा? n+5 आएगा। ठीक है, लो मास्टर जी ने भी गलती कर दी। तो तीसरी गलती बोलती मेरे को याद आ गया, यहाँ पर n की जगह पे क्या आएगा? n+5 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल पावर n+5 है। तो n आपका 6 है, तो 6 पुट किया तो क्या आ गया? 11C3। तो 11 × 10 × 9/3 × 2 × 1। डन। चलिए, तो ये बन गया अपना 3, ये आ गया 5। ठीक है, चेक कीजिएगा। डन है। 1 मिनट, यहाँ पे फिर अपन ने गड़बड़ करी है मेरे ख्याल से। फिर यार ये n6 था, तो टोटल टर्म्स 7 थोड़ी होंगी, टोटल टर्म्स तो कुछ और होंगी। गड़बड़ 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 गड़बड़। ठीक है, तो टोटल पावर अपनी n+5 है बच्चों, टोटल पावर n+5 है, तो टर्म्स हो जाएंगी n+5 में 1 ऐड करेंगे। यहां पर भी अपन ने n गलत ले लिया ना, टोटल पावर में 1 ऐड करेंगे। 1 क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि पावर 0 से स्टार्ट होती है। अब 6 पुट करो वहां पे, 6 पुट किया तो कितना आ गया? 11 + 1, तो टोटल टर्म्स आएंगी बच्चों 12 आएंगी। टोटल टर्म्स कितनी आ रही है? 12। तो मतलब 6 उधर 6 उधर, भागो इधर, भागो 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 भागो, कहां चले? तो 12 टर्म्स है, मतलब 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मिडिल टर्म ऑब्वियसली कौन सी होगी? 6वीं और 7वीं। 1 2 3 4 5 6, 6वीं और 7वीं। 5 इधर 5 इधर, इस तरीके से आप देख सकते हो। 5 टर्म इधर 5 टर्म इधर, मिडिल टर्म 2 हो गई। ठीक है, टोटल टर्म्स 12 आ रही है, तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या है? या तो आप इस तरीके से निकाल लो 12/2, और या फिर 12/2 में 1 ऐड कर दो, तो 12/2 6, 6 में 1 ऐड किया 7, तो 6th और 7th टर्म। ठीक है, डन। अब 2 मिडिल टर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब चेक करो कि किसका बड़ा होगा, ये नहीं है, दोनों का ही सेम कोएफिशिएंट होगा, दोनों का कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ठीक है ना, तो कौन सी मिडिल टर्म्स आ रही है? एक तो 6th और एक 7th, दोनों का मिडिल टर्म क्या होगा? कोएफिशिएंट सेम होगा। क्यों? 6th के लिए क्या लिखूंगा मैं? R की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, मतलब कि n पुट किया, n कितना यहाँ पर 6 है, तो 11 से 5, और 11 से 5 के अब 11 से 6 भी लिख सकते हो, तो 7th टर्म का क्या आएगा? 11 से 6 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा। किसी मर्जी का निकाल लो, बात फेम है।
तो 7, 8, 9, 10, 11 बाय 5 इंटू 4 इंटू, तो काफ़ी गलतियां हो सकती हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। बस ये n+5 गड़बड़ करता है सारी, ठीक है। n आपका 6 आया तो ये n+5 को ध्यान से देख लेना, n टोटल पावर को देखना है बेसिकली आपने। तो n6 आया तो टोटल पावर क्या होगी 11, टोटल पावर 11, टोटल टर्म्स 12, 12 में से छठवीं और सातवीं टर्म आपकी मिडिल टर्म, छठवीं टर्म का कोएफिशिएंट निकाल लो, ऊपर भी n+5 रखना है, ये भी ध्यान रखना। टोटल पावर ही आप लिख लो 11, ठीक है, ताकि गलती का ना हो। तो ये सब कुछ कैंसिल हो गया, फटाफट से करो यार, बहुत टाइम हो गया। ये 3, 4 2 जा 8, 5 2 जा, कितना बन गया ये, 3 2 जा 6, 7 6 जा 42, 42 इंटू 42, 4 6 2, 4 6 2 ऑप्शन अपना ये मैच कर रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। तो बच्चों ये n+5 का खास ध्यान रखना, जैसे मेरे से भी यहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, टीचर हूँ, ठीक है, कई बार हो जाती है हमसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है n+5 का ध्यान रखना, टोटल पावर n+5 है ना कि n, तो ध्यान रखना n6 आया तो टोटल पावर 11 होगी, टोटल टर्म्स 12 हो गई, ठीक है। 12 में से छठवीं और सातवीं मिडिल टर्म है। जब आप कोएफिशिएंट लिखोगे तो ऊपर क्या लिखना है, ऊपर अपन n+5 लिखना है, टोटल 11 लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स चेक आउट। चलिए बच्चों अब ये वाला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बच्चों डिफरेंस क्या है पिछले क्वेश्चन से, बस यहाँ पे x की जगह पे 2x आ गया और इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, 2x आ गया, इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो जो कोफिशिएंट्स है कोफिशिएंट्स में 2 भी जुड़ जाएगा, कोफिशिएंट्स में साथ में क्या जुड़ जाएगा, 2 भी जुड़ जाएगा, बताया था ना मैंने, कोफिशिएंट में x को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स आपकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जनरल टर्म्स आपने लिखी TR+1 TR+2, ठीक है। तो इसका क्या होगा कोफिशिएंट, वैसे तो सिर्फ ये लिखते हैं अपन NCR-1 NCR+2+1, बट यहां पर ये अब गलत हो जाएगा अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे तो। कोफिशिएंट क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि कोफिशिएंट में बच्चों 2 भी जुड़ेगा, तो जितनी पावर x की होगी उतनी पावर 2 की भी होगी। तो अगर मैं NCR-1 ले रहा हूं मतलब 2 की पावर x की पावर r-1, मतलब 2 की पावर साथ में r-1 भी जुड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा NCR-1 और जो नंबर नीचे है उतनी पावर 2 की भी हो जाएगी। यहां पर भी NCR इंटू 2 की पावर r, यहां पे भी NCR+1 2 की r पावर r+1, तो यहां पे ये डिफरेंस आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहां पे x की जगह पे 2x है तो कोफिशिएंट्स में साथ में 2 भी जुड़ेगा, कोफिशिएंट्स में साथ में 2 भी जुड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्लियर, डन। अब रेशो लेंगे, रेशो अपने को क्या दी हुई है 2:5:8, 2:5:8, यहां पर बस ये लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए ये हो गया अपना TR+1 और ये हो गया अपना TR+2, फटाफट से लगा देते हैं। आई होप क्लियर है बच्चा पार्टी। यहां पर x की जगह पे 2x है तो उससे फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, कोफिशिएंट में साथ में 2 भी जुड़ जाएगा, ठीक है। उन्होंने तो सिर्फ कोफिशिएंट बोले है ना, उन्होंने बायनोमियल कोफिशिएंट नहीं बोले, उन्होंने कोफिशिएंट बोला है, तो कोफिशिएंट में सारे आ जाएंगे जो x को छोड़ के है। अगर बायनोमियल बोला तो बायनोमियल में सिर्फ c आता है, ठीक है, NCR को बायनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। चलिए तो दिस अपॉन दिस करूंगा तो NCR इंटू 2 की पावर r साथ में आएगा, अपॉन NCR-1 इंटू 2 की पावर r-1 भी साथ में आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। हालांकि इससे कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। कैसे देखो, 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर r-1, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो r तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा। दोनों की पावर्स में डिफरेंस कितना है, एक का ही है ना, ऊपर 2 ज्यादा है, तो कैंसिल करोगे तो एक 2 बच जाएगा, बस r में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा अपना, और ये यहां पर ये अपना 2 बच गया, यहां पर 2 बच गया, यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, डन। चलिए तो फॉर्मूला लगाया n-r+1 बाय r इंटू 2 इज इक्वल टू 5/2, सिंपल। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4n माइनस 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 5r, 4r उधर गया तो 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 9r, बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। तो यहां पर गलती क्या हो सकती है, बच्चे 2 ना लिखे साथ में, तो वो गलती हो जाएगी, ठीक है ना, तो 2 लिखना जरूरी है, डन। अब दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं। दूसरे में क्या लिया, इन दोनों का लिया, तो क्या लिखूंगा मैं NCR+1
इंटू टू की पावर आर प्लस वन, नीचे भी एन सी आर इंटू टू की पावर आर, ये किसकी इक्वल है 8/5 की इक्वल है। तो अगेन ये भी सिंपल है, ये तो 2 बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर भी पावर 1 ज्यादा है, बस ऊपर 2 बच जाएगा और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा तो आर की जगह पे आर प्लस वन आएगा, ध्यान है ना, अपॉन आर प्लस वन इंटू टू इज इक्वल टू 8/5। यहां पर आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर प्लस वन, बड़ा कौन है, आर प्लस वन बड़ा हो गया, ठीक है डन। तो वही सेम फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस वन बाई आर, ये वाला 2 आप कैंसिल करके इसके साथ यहां पर 4 लगा दो। तो 5 अपन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 1 1 तो कैंसिल, तो क्या बन गया 5n माइनस 5r इज इक्वल टू 4r प्लस 4। 4 आप इधर ले आओ, 5n माइनस 4, 5r आपका उधर चला गया इक्वल टू 9r। ये भी अपने पास 9r ही आया, बहुत बढ़िया। दोनों को सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व डन है। तो यहां पे भी 9 आ रहा है, यहां पे भी 9 आ रहा है, दोनों को सोल्व करो, ठीक है। तो क्या बनेगा अपने पास 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 5n माइनस 4, ठीक है। तो 4n उधर गया, 4 इधर ले आओ, तो यहां से n की वैल्यू 8 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब अगेन यहां पर r निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, अच्छा मिडल ऑफ दीज 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स का मिडल, तो यहां पर r निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इन टर्म्स का मिडल पूछा, एक्सपेंशन का मिडल नहीं पूछा। यहां पर देखो लिखा नहीं हुआ मिडल ऑफ द एक्सपेंशन ही लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, मिडल ऑफ दीज 3 टर्म्स, इन 3 टर्म्स का जो मिडल टर्म है, ठीक है। तो r निकाल लेते हैं। तो r क्या हो जाएगा, n को 8 पुट करो, कहीं पे भी पुट कर लो, n को 8 पुट किया तो कितना बन गया, ये यहां पर देख लो 32 और 4 36, तो 36 इज इक्वल टू 9r। तो r की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, डन। चलिए r कितना आ गया 4 आ गया, तो n आ गया, r आ गया। अब अपने को मिडल टर्म आ गई तीनों में से, तीनों में से मिडल टर्म कौन सी है अपनी, बीच वाली, ऑब्वियसली मिडल क्या होता है, बीच वाली टर्म, ठीक है। तो अगेन मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, यहां पर मिडल ऑफ दीज 3 टर्म्स पूछा है, जो 3 टर्म्स दिए उनका मिडल, इसने मिडल ऑफ द एक्सपेंशन ही पूछा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिडल था, मिडल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन था, ठीक है। तो यहां पे मिडल ऑफ 3 टर्म्स क्या हो जाएगा, मिडल ऑफ 3 टर्म्स, 3 टर्म्स का जो मिडल है वो क्या हो जाएगा, क्या है एनसीआर इंटू 2 की पावर r, ये वाली आपकी मिडल टर्म है इन तीनों में से, ठीक है। तो n और r पुट कर दो, बस क्वेश्चन सोल्व। तो क्या आ गया, ये 8c4 इंटू 2 की पावर 4, तो 8c4 क्या हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 की पावर 4। कैंसिल करेंगे, कितना आएगा देखो, 4 2 जा 8 कैंसिल, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, हाँ फाइनली सोल्व करना पड़ेगा, तो 3 2 जा ये आ गया, 5 2 जा तो अपना 10 हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 इंटू 7 करो, 7 6 जा 42, 1120 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहां पर कहां गलती हो सकती है, 2 में, जो कोफिशिएंट है उसमें 2 भी जुड़ेगा यहां पर साथ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहां पे जो r होगा वो सेम ही लेंगे अपन, क्यों, क्योंकि इसमें यहां पर क्या पूछा इन्होंने, इन तीनों टर्म्स का जो मिडिल टर्म है, तो सोल्व करके जो r आएगा वही r अपन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए डन है, 2 को साथ में लिख लेना, ये ध्यान रखना, और डिवाइड किया तो 2 बचा, वहां पे भी 2 बच जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ये वाला ट्राई करेंगे, फटाफट से चेक कर लीजिएगा इसको। अब इसमें क्या डिफरेंस है बच्चों, अब इसमें यहां पर फर्स्ट टर्म 2 दे दी 1 की जगह, और x की जगह x/3 दे दिया, तो क्वेश्चन में 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। दूसरी चीज यहां पे अब रेशो नहीं दी इन्होंने, यहां पर क्या बोला इन्होंने, x की पावर 7 और x की पावर 8 का क्वेश्चन क्या है, सेम है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं अलग अलग। तो पहले हम लिखेंगे x की पावर 7 का क्वेश्चन, जो कि लिखना बिल्कुल सिंपल है। कैसे लिखोगे, यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर x तो एक जगह पे है ना, 2 जगह पे तो नहीं है ना, मान लो x यहां पर भी होता कुछ पावर के साथ, तो आपको जनरल टर्म लिखते, जनरल टर्म से x की टोटल पावर निकालते, वहां से r आता, वो सब करते जो अपन ने किए थे पिछले सेशंस में। बट यहां पर x सिर्फ एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो आपको x की पावर 7 चाहिए, तो x की पावर 7 कब मिलेगा, जब इसकी पावर 7 हो जाएगी, तो मतलब सेकंड टर्म की पावर 7 और फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी, टोटल में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब n-7,
तो क्या लिखूंगा मैं फिर, NC7 सेकेंड टर्म की पावर 7 मतलब 1/3 की पावर 7। x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 x को हटा के 1/3 बचा, 1/3 की पावर 7। 7 क्यों ली, क्योंकि मुझे x की पावर 7 चाहिए। तो इसकी 7 होगी तो 2 की क्या हो जाएगी, टोटल में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 2 की पावर हो। डन, ये कोफिशिएंट आ गया आपका x की पावर 7 का। अब लिखना है अपन ने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। वैसे तो मैं सीधा इक्वेट ही कर दूं यार, अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। सीधा इक्वेट कर देता हूं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। फिर x की पावर 7 का कैसे लिखोगे बच्चों, NC7 मतलब r की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। सेकेंड टर्म की पावर 7 और फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म की हो जाएगी टोटल में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वल टू। अब x की पावर 8 चाहिए तो 8 कैसे आएगा, NC8 सेकेंड टर्म की पावर 8 फर्स्ट टर्म की पावर क्या होगी, टोटल में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, डन। अब आप क्या करो, NC8 बड़ा है NC7 छोटा है, तो NC7 को उधर ले जाओ, बाकी टर्म्स को आप इधर ले आओ, ठीक है। थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2 की पावर n-7 और नीचे क्या आएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 2 की पावर n-8 आएगा। ये तो होगी 2 की पावर्स, फिर आएगी 3 की, यहां पर है 3 की पावर 7 और ये उधर जाएगा तो यहां आ जाएगी 3 की पावर 8। क्लियर, इसको उधर ले आता हूं, NC7 को उधर ले जाता हूं, तो यहां बन गया NC8 अपॉन NC7। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। NC7 को आप उधर ले जाओ और इन दोनों को उधर भेज दो, क्लियर। इसको उधर भेज दिया, उसको उधर भेज दिया, डन है। ये उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3 की पावर 8, इसको उधर भेज, उधर की भेजा, यहां पर अब फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि मुझे n तो पता ही नहीं है, यहां पर वही फॉर्मूला लग गया NCR अपॉन NCR-1 का, ठीक है। चलिए, अब यहां पे बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो अब सब्ट्रैक्ट होंगी, आपको यहां पर भी दिख रहा है n-7 माइनस n प्लस 8, n कैंसल, -7 प्लस 8, यहां 2 बचा, यहां पर 3 बच गया, और यहां पर आप फॉर्मूला लगा दो n-r+1/r। r की जगह पे क्या आ गया, 8 आ गया, जो ऊपर बड़े वाला नंबर है, ठीक है। डन, यहां पर क्या लगा दिया, फॉर्मूला, तो ये बन गया 6, 8 6 जा 48, ये 2.3 है, 2 इंटू 3 है, 6 8 6 जा 48, और यहां पर आ गया n-7, 7 उधर गया, बस आपका आंसर आ गया, 55 विल बी योर आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से इतना इजी क्वेश्चन था ये, 55 विल बी योर आंसर, डन। चलिए, आई होप क्वेश्चंस क्लियर है ना, कैसे लिखे, x की पावर 7 चाहिए तो सेकंड टर्म की पावर 7, फर्स्ट टर्म की क्या हो जाएगी, टोटल में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो। x की पावर 8 चाहिए तो सेकंड टर्म की पावर 8, फर्स्ट की क्या हो जाएगी, n में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x तो एक ही जगह पे है ना, तो इसकी पावर 7 चाहिए तो इसकी पावर 7 ले ली, उसकी पावर 8 ले ली वहां पर, ठीक है। कोएफिशिएंट्स में ध्यान रखना 2 और 3 भी आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर मैंने रेशो में क्यों रखा इसको, क्योंकि यहां पर रेशो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का फॉर्मूला लग गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया यहां पर इसका, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 2024 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको सोल्व, लेट्स चेक आउट, डन। अब यहां पे 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस वाई दे दिया, 2 अननोन आ गए, x भी y भी और n भी, 3 है, 3 अननोन है, 3 अननोन 3 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या दिया, सेकंड टर्म दिया, थर्ड टर्म दिया, फोर्थ टर्म दिया, तो सेकंड टर्म में r की वैल्यू 1 हो जाएगी। फटाफट से लिख लेते हैं सारी टर्म्स। अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर 3 अननोन्स है, 3 अननोन्स है तो 3 इक्वेशन भी बनेगी, 3 टर्म्स दिए आपको, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म में r 1 हो जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं, NC1 y की पावर 1 और x की क्या हो जाएगी, n-2 हो जाएगी। ये किसकी इक्वल गिवन है, ये इक्वल गिवन है 135 के। फिर आपको गिवन है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए r क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, NC2 y की पावर 2 और x की हो जाएगी यहां पे n-1 आएगा, ठीक है, डन। y की पावर 1 है ना, तो x की पावर हो जाएगी n-1, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये कितना दिया आपको, ये 30 दिया, ये कितना दिया है, 30, ठीक है। अब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या दिया है, फोर्थ टर्म में r आपका 3 हो जाएगा,
फोर्थ टर्म में r3 हो गया, r3 हो गया तो x की पावर हो गई n-3, y की पावर 3। ये किसकी इक्वल है? ये है 10/3 के इक्वल है। तो इस तरीके से आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, बस अब करना वही है, अब रेशो लेनी है। इन्होंने रेशो नहीं दी हुई तो हम रेशो ले लेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर दो। तो इसको इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर लो? इन सारी इक्वेशंस को 1 by 1 डिवाइड कर लो। ठीक है, तो यहां पर मैं 2 by 1 कर देता हूं, प्रॉपर वे में लिख देते हैं 2 by 1। 2 by 1 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 2 में बड़ा नंबर है। 2 by 1 किया तो क्या आएगा? NC2 by NC1 इंटू NC2 by NC1 इंटू x की पावर n-2 y की पावर 2 अपॉन x की पावर n-1 इंटू y की पावर 1 इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में 30 by 135, 30 by 135। चेक कीजिएगा। डन। ये क्यों बड़ा आ रहा है? क्योंकि इसमें xy भी अननोन है ना, क्या पता xy भी बड़े हो, x बड़ा होगा मतलब। ठीक है, डन। चलिए, अब ये तो सिंपल है बच्चों, चाहे आप फॉर्मूला लगा लो चाहे सीधा सोल्व कर लो इसको, तो क्योंकि ये तो नंबर छोटे ही है, NC2 NC1 तो छोटा ही है। तो चाहे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो चाहे आप सीधा यूज कर लो। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे n माइनस आर की जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। सीधा फॉर्मूला लगा दो, वो ज्यादा इजी रहेगा। इनटू यहां पर कैंसिल करोगे तो ऊपर y बचेगा, नीचे x बचेगा। ठीक है, n माइनस 1 माइनस n प्लस 2, तो नीचे वाली पावर ज्यादा है तो नीचे x बच गया, ऊपर y बच गया। ठीक है, डन। चलिए, इक्वल टू इधर क्या आ गया? 5 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये बन गया अपना 6 5 जा 30, 10 गया 2 पे, 35 गया 7 पे, 3 के टेबल पे भी जा रहा है ना। तो 15 पे ही कैंसिल कर लेते हैं, तो ऊपर गया 2 पे और नीचे अपना कितने पे जाएगा? 9 पे, है ना। चेक कीजिए, नीचे वाला 9 पे चला गया, 2 by 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो ये इक्वेशन बनी है, इसको अगर सोल्व करना है आगे सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आएगा n-1, 2 आपका उधर चला जाएगा, तो ये बन गया n-1 टाइम्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 4 by 9। ये आपकी तीसरी इक्वेशन हो गई एक तरीके से। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। पहले तो ये तीसरी इक्वेशन आ गई। डन। चलिए, ये कैसे आई? इन दोनों को डिवाइड करके। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? लेट्स चेक आउट। अब किसको डिवाइड कर लो? 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 किया तो क्या आ गया? NC3 बाई NC2, NC3 बाई NC2 इंटू x की पावर n-3, y की पावर 3, और नीचे क्या आएगा? x की पावर n-2, y की पावर 2 इक्वल टू में क्या आ गया? 10/3 बाई 30। डन। अब सोल्व करेंगे, यहां पर वही फॉर्मूला लगा लो चाहे n-r वाला, तो ये बन गया n-r प्लस 1 बाय r। r की जगह पे क्या आ गया? यहां पर 3 आ गया, ऊपर वाला नंबर। ठीक है, कैंसिलिंग करेंगे, यहां पर अगेन ऊपर y बचेगा, नीचे x बचेगा, क्योंकि n-2 पावर बड़ी है, n-3 पावर छोटी है, दोनों में 1 का ही डिफरेंस है। सब्ट्रैक्ट किया तो -n प्लस 3, तो 3 - 2 1 आ गया। ठीक है, ऊपर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो x की पावर -1 आएगा, उसको उल्टा कर दो चाहे। और यहां पर क्या बच गया? यहां पर आपका 1/9 बच गया। डन। चलिए, तो ये 3 से कैंसिल होके यहां पर आ जाएगा n-2 टाइम्स y बाई एक्स इज इक्वल टू 1/3। ये आ गया। डन। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन आ गई? ये आ गई चौथी। क्लियर? चौथी नहीं, पांचवी है ये वाली, तो ये वाली चौथी थी, नीचे वाली है ना, ये पांचवी और ये चौथी। क्लियर है ना? 3 अननोन 3 इक्वेशंस कैसे सोल्व कर रहे हैं? पहले इन दोनों का रेशो लिया, फिर इन दोनों का रेशो लिया, फॉर्मूला लगा दिया NCR अपॉन NCR -1 का, फॉर्मूला लगा दिया, कैंसिलिंग कर दी, आ गया। अब आप क्या करो? अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लो। ऐसा क्यों? अब क्या करें? इन दोनों को डिवाइड कर लो। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है इन दोनों को डिवाइड किया तो y बाई एक्स कैंसल, y बाई एक्स कैंसल, n आ जाएगा।
डन। चलिए, तो अब मुझे दिख रहा है कि 5 डिवाइडेड बाय 6, 5 डिवाइडेड बाय 4, डन। इन दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, y बाय एक्स कैंसिल हो जाएगा, सीधा n आ जाएगा। तो इसको डिवाइड किया, ऊपर आया n-2, नीचे बचेगा n-1, यहां पर आया 1/3 और इसको उल्टा करेंगे तो 9/4। चेक कीजिए, सीधा यहां से n आ जाएगा, डन। चाहिए कि अपने को दो तीनों ही चाहिए, ठीक है ना, डन। चलो ये नहीं छोड़ने वाले, तो यहां पर ये तो 3 बन गया, ये 4 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, ये 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3n को इधर ले आओ, n इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, है ना, n आ गया। अब n को पुट कर दो इन दोनों में पुट कर दो, y बाय x में 2 इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y आ गया, खत्म, है ना। फटाफट से कर देते हैं। तो n की वैल्यू आ गई, n को 4 में पुट किया तो कितना आ गया अपने पास। वैसे इन दोनों को नहीं सोल्व कर पाओगे, इसको और फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं ताकि x और y सोल्व हो जाए, ठीक है। तो n को क्या पुट किया, 5, 5 माइनस 4 4, 4 4 कैंसिल, तो y बाय एक्स 9 आ गया, y बाय एक्स क्या आ गया, 9 के 1/9, 1/9। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 9y, और यू कैन से 9y इज इक्वल टू x आ गया, 9y इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। n को वहां पे पुट कर दिया, इसमें भी पुट करोगे सेम ही चीज आएगी, 5 माइनस 2 3 3 9, सेम ही चीज आएगी, दोनों में चाहे पुट करके देख लो, y बाय एक्स सेम ही आएगा, डन। y बाय एक्स क्या आ गया, 9y y x आ गया। फिर आप क्या करो, पहली इक्वेशन को अभी यूज कर लो, अब क्या करो, पहली को यूज कर लो, क्योंकि ये वाली यूज करोगे सेम ही चीज आएगी, ठीक है। पहली को यूज करेंगे तो पहले में nc1 तो n हो गया, nc1 n हो गया, x की पावर n-1 इंटू y इज इक्वल टू 135। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, n की वैल्यू 5 है तो ये बन गया 5, x की पावर 4, 5 x की पावर 4, y की जगह x बाय 9 कर दो, इज इक्वल टू 135, y की जगह x बाय 9 लिख दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 5 इज इक्वल टू कितना बन गया, ये 9 इंटू 5 को उससे कैंसिल किया 27, तो मतलब यहां पर आ गया 3 की पावर 5, x की पावर 5, तो x आ गया आपका 3 आ गया, सिंपल। x 3 आ गया तो 9 भी आ गया आपका, 9 कितना आ गया, x को 3 वहां पुट किया, 9 बोल रहा हूं y आ गया आपका 1/3, डन है। आगे सारी वैल्यूज क्लियर। तो फटाफट से बता देता हूं क्या क्या किया अपन ने। पहले तो ये तीनों टर्म्स लिख ली, इन दोनों का रेशो लिया, फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, इन दोनों का रेशो लिया, ये आ गया, फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो ताकि y बाय एक्स कैंसिल हो जाए, n आ गया। फिर n को यहां पुट करोगे, चाहे यहां पुट कर लो चाहे यहां पुट कर लो, सेम ही रिलेशन आएगा, ये आ गया। फिर पहली इक्वेशन यूज कर लो, पहली इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके x y को लिख दो x बाय 9, x आ गया, x से फिर y आ गया, डन। चलिए चौथी इक्वेशन से आ गया, फिर पहली इक्वेशन में पुट कर दो, डन। चलिए अपने को पूछा क्या है, अपने को जो पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। बहुत बढ़िया, पूछा गया अपने को 6 टाइम्स n³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, चेक करना, 6 टाइम्स n³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, n कितना आया अपना 5, तो 125, x आया है अपना ये 9 और ये 1/3, डन। तो ये बन गया 6 इंटू 9 10 14 134 प्लस 1/3, 6 से मल्टीप्लाई कर दो 804 प्लस 2, तो 806 आपका आंसर आ गया, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल था, वैसे तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशंस भी इजी है, ठीक है। फटाफट से अगर आप रफली इसको सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रफली सोल्व करोगे फटाफट से आपके रिलेशन आएगा, n आ गया, n को पुट करके यहां से x y में रिलेशन आ गया, फिर पहली इक्वेशन में पुट कर दो, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस सेशन का, लेट्स चेक आउट। उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेट मी टेल यू,
तो फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल सिंपल है, उसका प्रूफ मैं आपको बता देता हूं क्या होगा। रेशो ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में एक फॉर्मूला आपका ये यूज हो जाएगा। क्या है फॉर्मूला? जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया n+1 CR+1, ठीक है, डन है। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है बच्चों, आप ऊपर से n उतार लो, नीचे से r+1 उतारा, ऊपर से n+1 ले लिया, नीचे से r+1 ले लिया, तो n+1 में एक कैंसिल, एक सब्ट्रैक्ट कर दो, r+1 में भी एक सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा। सेम तरीके से अगर आगे आपने लिखना है तो एनसीआर को मैं क्या लिख सकता हूं, एनसीआर में n आपका आगे आ जाएगा, r आपका आगे आ गया, नीचे ले लिया, n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, r में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, डन है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला, इस तरीके का फॉर्मूला अब हम यूज करने वाले हैं। लेट्स से यही आपको n+2 CR+2 दे दिया, तो इसको क्या लिखोगे, n+2 आगे ले आए, r+2 आगे ले आए, और ऊपर एक सब्ट्रैक्ट किया, नीचे भी एक सब्ट्रैक्ट किया, वही सेम चीज, ठीक है। तो ऊपर नीचे से ले आओ, आगे ले आओ, और ऊपर है और नीचे एक एक क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, राइट। इसका प्रूफ वही फैक्टोरियल से आता है, वो प्रूफ देखना तो देख लेना आप लोग। n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल करोगे तो उसमें क्या करना है, बस n+1 को आपने n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख देना है। n+1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो क्या, n+1 आपका आगे आ जाएगा, वैसे r+1, ठीक है। तो इसका मैं आपको प्रूफ बता देता हूं, बेसिकली क्या होगा। तो जैसे ये है, ऊपर क्या आएगा, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा, n+1 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा r+1 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, n-r है। तो आप क्या करो बच्चों, इस n+1 में से n+1 बाहर ले आओ, क्या बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा। इस r+1 में से r+1 बाहर ले आओ, क्या बचेगा, r फैक्टोरियल बचेगा, इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये भी क्या बन गया, ये NCR बन गया, इक्वल टू n+1 अपॉन r+1, वही सेम चीज है। हो गया प्रूफ, डन है। तो ऊपर से n+1, नीचे से r+1, बच जाएगा NCR। ये आया कैसे, n+1 के फैक्टोरियल में से n+1 ले लिया, r+1 के फैक्टोरियल में से r+1 ले लिया, ऐसे आप कॉमन लेते जाओ, बात वही बनती जाएगी। ऐसी एनसीआर है। एनसीआर में n फैक्टोरियल में से n कॉमन ले लो, मतलब n बाहर निकाल लो, n-1 फैक्टोरियल बच गया, r में से r बाहर निकालो, r-1 फैक्टोरियल बच गया, ठीक है। चलिए, तो इसी का हम यूज करेंगे, लेट्स डू। तो बस बेसिकली ये वाला रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अपने इस तरीके से याद रखना है। ये वाला बेसिक रिजल्ट की फॉर्म में याद रखो कि ऊपर से n+1 ले लिया, नीचे से r+1 ले लिया, तो अपने पास क्या बचा, NCR। ऊपर नीचे से एक एक सपरेट कर दो। एक्सटेंशन कैसे भी हो सकते हैं, जैसे NCR है, n और r ले लिया, तो यहाँ पे एक एक सपरेट कर दिया। +2 था तो +2 वाला ले लिया, एक एक सपरेट कर दिया। कैसे मर्जी अप्लाई हो सकता है फॉर्मूला, ठीक है ना। प्रूफ इसका यही है, सेम फैक्टोरियल में से एक एक कॉमन लेके एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फैक्टोरियल में, ठीक है, डन। चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी देखो रेशो दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाले दो ले लेंगे और फिर ये वाले दो ले लेंगे। पहले ये दो ले लेते हैं और फिर ये दो ले लेंगे। तो इन दोनों को लिया तो अपने पास क्या है, n+1 CR+1 अपॉन NCR इक्वल टू कितना दिया है, 55/35। अब आप कहोगे सर पिछले वाला फॉर्मूला ही तो लगा लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत हो गई है। तो उसमें मैंने बताया तो था, दो कंडीशन होती है जो अभी अपन लगा रहे थे पहले वाला फॉर्मूला। क्या कंडीशन होती है उसमें, कि ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पे, ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, सेम। तो क्या वो फॉर्मूला लग पाएगा, कौन सा फॉर्मूला, n-r+1/r वाला, वो लग पाएगा, नहीं लग पाएगा। ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है, तो ऊपर वाला नंबर सेम नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, फिर ऊपर वाला नंबर सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, डन। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों n+1 r+1 है, यहां पे n और r है, तो हम क्या करेंगे, अगेन ये वाला फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। ऊपर में से n, ऊपर वाले को क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे। तो ऊपर वाले में से n+1 ले लिया, r+1 ले लिया, तो ये बच जाएगा NCR। क्या बच गया, NCR। और नीचे भी क्या बच गया, NCR। तो NCR तो क्या हो गया, कैंसिल। इसको 5 पे कैंसिल कर लो, 11/7। तो NCR क्या हो गए, कैंसिल। हो गया सोल्व, डन। यहां पर आपके पास ये बचा n+1/r+1, डन। चलिए,
फिर आपने 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7n प्लस 7, 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 11r प्लस 11, 11 को आप इधर ले आओ तो 7n, या फिर 7 को आप उधर ले जाओ 11r प्लस 4, ये आ गया 11r प्लस 4, 11r प्लस 4, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी चीज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? पहले वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जो ऊपर वाला नंबर सेम होगा, अदरवाइज अपन ने ये वाला नया फॉर्मूला लगा दिया, ये वाला। ठीक है, चलिए अब दूसरे में क्या लोगे? अब दूसरे में आएगा NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1। तो देख रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये भी सिंपल फॉर्मूला है। 35/21, 24 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, 35/21, डन। अब इसमें भी वही कर दो, ऊपर NCR है तो NCR को क्या लिख दोगे? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगा लो। ठीक है, तो ऊपर में से n लिया, r लिया बाहर, तो बच गया n माइनस 1 CR माइनस 1। नीचे भी यही लिखा हुआ है n माइनस 1 CR माइनस 1, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, डन। ये क्या हो गया आपका? कैंसिल, क्लियर। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, बस 21n इज इक्वल टू 35r। ये कैंसिल तो नहीं हो रहे? नहीं हो रहे, डन है। तो यहां से आप कर लो 21n को क्या लिख दो? 7 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7n लिख सकता हूं इसको मैं ऐसे। 21n को लिख दिया 3 इंटू 7n, 7n की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 3 इंटू 11r प्लस 4 इज इक्वल टू 35r। तो कितना बन गया? 33r प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 35r। 33r आपका उधर चला गया तो 12 इज इक्वल टू 2r, तो यहां से r की वैल्यू 6 आ गई, डन है। क्लियर है ना? मैंने क्या किया? 21 को लिख दिया मैंने 7 इंटू 3, 7n की वैल्यू 11r प्लस 4, 33r, 3 4 12 इज इक्वल टू 35r, 2r इज इक्वल टू 12। ठीक है, डन है, क्लियर। चलिए अब अपने को चाहिए कि अपने को n भी चाहिए, तो बस n निकाल लो, खत्म है क्वेश्चन। तो 24 का क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया था? यहाँ पर 7n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई थी। अब r आपका 6 है, यहाँ पे पुट कर लो, चाहे यहाँ पे पुट कर लो, अब वो आपकी मर्जी है, वहीं पे पुट कर लेते हैं, वहां पे ज्यादा बेटर लग रहा है। तो यहां से 7n किसकी इक्वल आ गया? 7n आ गया, r को 6 पुट किया, 66 प्लस 4 दैट विल गिव यू 70। तो n की वैल्यू आ गई 10, n क्या आ गया? 10 आ गया, खत्म क्वेश्चन। आपसे 2n प्लस 5r पूछा है, तो इस तरीके से ये दूसरा फॉर्मूला आपका यूज हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूलों को यूज किया है, बेसिकली किसमें? रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में। ठीक है, यहाँ पे भी रेशियो ही दी है, डन है। चलिए, तो n की वैल्यू कितनी है? 10, तो ये हो गया 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 6, राइट। चलिए, तो ये हो गया 20, 6 5 30 एंड दैट विल गिव यू 50। 50 विल बी योर फाइनल आंसर। ऑप्शन सी अपना मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। डन है बच्चावाड़ी, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। आई होप ये क्लियर है। तो यहाँ पर अपन ने बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूलों को पढ़ा है, जिसमें बेसिकली हमने रेशियो ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कवर किया। ठीक है, एक और पार्ट है इसका, उस पार्ट में भी हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूलों का ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। सी यू ऑल, टेक केयर।